ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हारिस साहब, जमहूरियत की बड़ी बात करता है इंडिया, लेकिन जो अपने खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और बड़ी रेशनल आवाज़ें उठ रही हैं, बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए जा रहे हैं कि तहकीकात की जाएँ और जो क्वेश्चंस उठने चाहिए इस वाक़े के ऊपर वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनको भी दबाया जा रहा है और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। इस किस्म के जारहाना इक़दाम को कैसे एनालाइज करेंगे आप? देखिए, इंडिया में कोई जमहूरियत नहीं है। ये सारा वहाँ पर कंट्रोल जो है वो ये आरएस के जो 4 गुंडे हैं, आई टेक देम टेररिस्ट गुंडाज, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उसके बाद अजीत डोभाल, ये अखंड भारत का लेके शोशा चल रहे हैं। और जो एक सेकुलर इंडिया था उसका इन्होंने चेहरा मसक करके रख दिया। जिस तरीके से जुल्म और बर्बरीत वहाँ कश्मीरियों के साथ हो रही है, फिर आपने मणिपुर में देखा क्रिश्चियन के साथ जो किया गया, सिखों के तक किया गया। 25 करोड़ मुसलमान वहाँ पर कैद में रह रहे हैं, हर वक्त उनके ऊपर तलवार लटकती है। अब एक नया वक्फ का कानून लिया गया है जिसमें तमाम उनकी प्रॉपर्टी, जो पुराने नवाब थे, राजे थे, सब की ज़मीनों पे, कारोबार पे कब्जे किए जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी कर दी गई है। दलत का आपके सामने क्या हाल है। नॉर्थन ईस्टर्न साइड पर जो एंसलेट मूवमेंट है, नागाज हैं, मीजूज हैं, आसामी हैं। अभी आपके सामने एक मुसलमान आसाम का एमएलए ने जी सिर्फ ये बात की है कि ये एक से ड्रामा किया गया फंसाने के लिए, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके सब इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया। तो यहाँ पर आप उसके बाद वहाँ पर मुसलमान अपनी मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिदों में कब्जे कर रहे हैं। कोर्ट उन्होंने अपने कंट्रोल में किए, उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है, इट इज अ टोटल डिक्टेटोरियल। हारिस नवाज साहब, इसी में अगर मैं ऐड कर दूं कि इसी मंथ में वक्फ बिल को भी चेंज कर दिया गया, उसमें भी जो गैर मुस्लिम है उनको ऐड कर दिया गया, हिंदुओं को ऐड कर दिया गया इसी मंथ, द करंट मंथ। तो अब आप देखें कि ये क्या चाह रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान को एज ए नेबर बर्दाश्त नहीं करते। आपके साथ इन्होंने बांग्लादेश था, उन्होंने भी इनको किक आउट कर दिया। बाकी जितने मालदीव, नेपाल, भूटान जितने हैं, सब दे आर आउट ऑफ इट। इंडिया इज़ नाउ सिंगल्ड आउट इन दिस रीजन के अंदर। और उनका भी हेजमोनिक डिज़ाइन यही है कि किसी तरीके से अपनी हेजमनी करो, और पाकिस्तान क्योंकि वो दे फील के दे स्टम्बलिंग ब्लॉट है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब इंडिया एक बहुत बड़ा टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर तकरीबन हो चुका है, क्योंकि जो उन्होंने कनाडा में किए सिखों के साथ, साजिश पकड़ी गई अमेरिका में, पाकिस्तान के 20 लोग शहीद किए जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद ये यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, हर, और पाकिस्तान में जो खुला इनके मिनिस्टर कहते हैं कि हम आज़ादी की तारीखों को जो है BLA BLF इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मिसिंग पर्सन को इन्होंने एनरोल किया हुआ है। काबुल एम्बेसी में जाके वो TTP को और IS खुरासान को उनको सपोर्ट करते हैं। अब गुलबचन यादेव की मिसाल हमारे सामने। आई फील के नाउ इज द टाइम गुलबचन यादेव का फाइनल केस करें, इसका बॉडी बैग भेजें इंडिया में ताकि इनको पता चले। सेकंड, दे थिंक कि ये इजराइल की पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, जैसे वहाँ वो गजा में जुल्म कर रहा है। दे फील के दे कैन डू इन कश्मीर। यहाँ पर पाकिस्तान एक सॉवरन इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है, बड़ी फाइटर्स और बैटल हार्डेंड आर्मी है। यू कांट डू एनीथिंग, प्लीज़ बी केयरफुल। ये जो आप कभी कहते हैं हम वाटर ट्रीटी को ख़त्म सस्पेंड कर रहे हैं, या हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वॉर हिस्टेरिया उठा के अवाम कैसे ले गए हैं जैसे ये खिलौने हैं। दे डोंट नो कि इनको नहीं पता कि ये 1-2 न्यूक्लियर मुल्क हैं। जब लड़ाई शुरू होती है, चाहे कश्मीर में हो कहीं हो, इसके डायनामिक्स का किसी को पता नहीं होता कहाँ जाके एंड करेगी। इसलिए पाकिस्तान ने, आई एम श्योर कि ईरान को, उसके बाद टर्की को, रशिया को, अपने रीजन में चाइना को, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को बता दिया होगा कि अगर यहाँ पर ये कुछ होता है तो इसकी आग की लपेट में पूरा रीजन आएगा, और रीजन से इसके फॉलोअर जो हैं दे कैन गो टू द ग्लोबली ऑल्सो। इसलिए मेरे ख्याल में इनको समझ आनी चाहिए। कल के जो सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने जाहिर कर दिया कि वो बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। हारिस नवाज साहब, अभी आप जिक्र कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के इकदाम का, माय क्वेश्चन वुड बी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो इकदाम हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उल्टा भारत के गले पड़ गए, अपनी ही जो मेडिसिन है उसका टेस्ट अब उसको चखना पड़ रहा है? इन वहाँ पर सफ़े मातम बचे हुए, दे डोंट नो व्हाट टू डू। इनको ये जो पाकिस्तान ने कमर्शियल फ्लाइट बंद की हैं, 7-8 घंटे का टूर लगाना पड़ेगा इनके जहाज़ों को। आप मुझे बताएं कि उस पर किराया भी बढ़ेगा, फ्यूल भी बढ़ जाएगा। और क्या इंडियन इनके इवन नेशनल्स इनकी एयरलाइन में जाना चाहेंगे, या वो फॉरेन एयरलाइन में जाएंगे जो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर से जाएगी? इनको बिलियन $1 का लॉस होगा। आप इमेजिन करें इनके साथ क्या होना है।
फिर इसके बाद पाकिस्तान इनका जो ट्रेड पाकिस्तान में आता था जो 1.2 बिलियन डॉलर का वो हमने बंद कर दिया। थर्ड इनके साथ जो थर्ड कंट्री को ट्रांजिट ट्रेड में करते थे वो हमने इनको बंद कर दिया। और साथ हमने ये कह दिए कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर मीन्स विदाउट टेलिंग के ऑल मीन्स पाकिस्तान कैन यूज टू एंश्योर एनिमी कैन नॉट डाइवर्ट आवर वाटर। लेकिन 25 करोड़ अवाम को प्यासा ये मारने की कोशिश करेंगे तो विल सी व्हाट हैपेंस। चले इसी पॉइंट पर मैं आऊंगा। डॉक्टर साहब आपकी जारी बात हूं,